तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर वापस आ जाती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं सींचूं बिरवा तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठे मीठे घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तुलसी माता ये बात सुन सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा, अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और मुझसे ये बात कहकर जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तब कृष्ण भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। कुछ समय बाद बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और उसे ले जाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और उन्होंने पूछा कि ये कैसी भीड़ है? तब सब लोग बोले कि ये एक बुढ़िया मर गई है, लगता है इसने बहुत पाप किए, इसीलिए किसी से उठती नहीं है। तब भगवान ने कहा, मुझे एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। भगवान ने उसके कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई, अपने मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठे मीठे घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कंधा ले। ये बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उठाकर ले गए, उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति की वैसे ही हमारी भी करना, जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया वैसे ही हमें भी देना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाता और घंटी बजाकर जीन लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। तभी वहां नारद जी आए और उनसे पूछने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तब लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। अगले दिन तपसी जब नहाकर वापस आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। उसने वो अंगूठी उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठा, नहाकर 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाकर घंटी बजाकर जीने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि महाराज, अब बताइए हम में से कौन बड़ा है? तब तपसी ने फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तू अपना घुटना उठा। घुटना उठाया तो उसके नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले, तूने ये अंगूठी चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। वो बोला, कार्तिक नहाने वाली कैसे देंगी? तब नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे मिल जाएगा। धोती देकर अंगूछा नहीं देगी तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं दे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे तो उसका फल तुझे हो जाएगा। दीवा चास के हाथ न जोड़े तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो उसका फल तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। लपसी बड़ा हो गया। आठवां बार की कथा। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, माँ रोटी दे। तब बहू बोली, न माँ है न रोटी, कमा के लाओगे तो रोटी दूंगी। बेटा बोला, मुझे तो कमाना नहीं आता, लेकिन बहू नहीं मानी। तब बेटा बोला,
अच्छा 4 रोटी और आम का अचार दे दे। बहू ने बनाकर दे दिया। वो रोटी लेकर कुएं की पाल पर उदास होकर बैठ गया और सोचने लगा कि मैं तो कमाना जानता नहीं, अब क्या करूं। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वो बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमाकर लाओगे तो रोटी मिलेगी, लेकिन मुझे कमाना नहीं आता। तब भगवान बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं 8 वारों का नेम जानता हूँ, जिससे तुम्हारे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तनों को उघाड़ो, उल्टों को सीधा करो। इतना कहकर ब्राह्मण ने कहानी कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। बस उसके अटूट भंडार होते चले गए। जब घर पहुंचा तो बीवी बोली, क्या लाए हो? उसने कहा, 8 वारों का नेम लाया हूँ। तब बीवी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। वो बोला, चावल के दाने और पानी की घंटी ला, उल्टों को सीधा कर, ढकों को उघाड़। फिर उसने कहानी कही, बीवी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। कुछ दिन बाद वो बहू से बोला, मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया तो बच्चे बोले, नाना आए, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, मैले भेष में आए हैं। बेटी ने उसकी कोई इज्जत नहीं की। उसने बेटी से कहा, बेटी मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। बेटी बोली, बापूजी मेरा तो मुंह जूठा है। तब उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया, बोली, लाओ बापूजी कहानी सुनाओ। तब बाप ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उखाड़ो, उल्टों को सीधा करो। तब पिता ने कहानी कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। बस फिर क्या था, बेटी के भी अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के टोकरे बांटने लगी। तब पड़ोसन बोली, तुम तो कह रही थी कि मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये टोकरे भर भर के कैसे बांट रही हो? तब वो बोली, मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने बापू से ऐसी कहानी हमें भी सुनवा दो। उसने बाप से कहा तो वो बोला, आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके बाप ने पड़ोसन को भी 8 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार हुए, वैसे ही सबके हों, कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार के हों, हमारे भी हों। आंवला नौमी की कहानी। एक आंवलिया राजा था। वो रोज 1 मन सोने के आंवले दान करके उसके बाद ही खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने सोचा कि अगर ये रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो हमारा तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान देना बंद कर देना चाहिए। बेटा आया और राजा से बोला कि आप तो ऐसे सारा धन लुटा दोगे, इसलिए आज से आप आंवले का दान नहीं करोगे। तब राजा और रानी दुखी होकर उजाड़ जंगल में जाकर बैठ गए। वो आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में मुझे कोई नहीं मानेगा। भगवान ने सपने में उसे दर्शन दिए और कहा कि तुम उठो, तुम्हारी पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का पेड़ लगा है, तुम दान करो और जीव लो। जब राजा रानी ने उठकर देखा तो उनका पहले जैसा ही राजपाट हो गया था और सोने के आंवले पेड़ पर लगे थे। तब से राजा रानी रोज 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बेटे बहू के घर में अन्नदाता बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। तब रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम कराएंगे, मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर मुझे नहला दे। बहू जब सिर धोने लगी तो उसकी आंख में से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर गिर पड़ा। तब रानी बोली कि तूने मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिराया है, मुझे बता। तब बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी एक ऐसा ही मस्सा था, हमने उन्हें घर से निकाल दिया था। वो 1 मन सोने के आंवले का दान करते थे, लेकिन हमने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। उसी बात की भगवान ने हमें सजा दी है। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया था, लेकिन हमारा सत्य तो भगवान ने रखा है।
हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना, हमारा भी रखना। तारा भोजन की कथा। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और बोला, मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख सोने के तारे बना दो। ये बात सुनकर सुनार सूखने लगा। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, लेकिन मैं कैसे बनाऊं? मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा अगर नाराज हो गया तो मुझे कोल्हू में पिलवा देगा। तब सुनारी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? गोल सा पतरा काट के उसकी कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया। राजा तारे ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। उन्होंने कहा, कौन इतना नियम व्रत कर रहा है? 3 कूट देखा तो कोई नहीं था, 4थे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊं। तब दूत बड़ा विमान लेकर आए और बोले, चलो। वो बोली, हाँ अब मैं चलूंगी। जब सब विमान में बैठकर जाने लगे तो रास्ते में उसे अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता? ये देखकर दूत ने उसे विमान से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए तुम स्वर्ग नहीं जा सकती। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन करने वाली कौन सी है? वे बोले, प्रभु उसने अभिमान किया, इसलिए हम उसे छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ, लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है। हे भगवान, जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना। लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी। वो हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और कहती कि मेरी सहेली बन जा। एक दिन लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। घर जाकर उसने पिता को सारी बात कही तो पिताजी बोले, वो तो लक्ष्मी जी हैं, हमें और क्या चाहिए, सहेली बन जा। दूसरा दिन लड़की जब फिर गई तो लक्ष्मी जी निकलकर बोली कि मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, ठीक है बन जाऊंगी। दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसे अपने घर खाने पर आने के लिए न्योता दिया। घर आकर लड़की ने बाप से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप बोला, सहेली के झीमने जाइयो, अपना घर संभाल कर जाइयो, लेकिन कोई बात नहीं, चली जा। जब वो लक्ष्मी जी के यहाँ झीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाले ओढ़ने के लिए दिए, रखने के लिए रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन कराया। जब वो झीम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और बोली, सखी मैं भी तेरे घर झीमने आऊंगी। उसने कहा, ठीक है आ जाना। घर आकर वो उदास होकर बैठ गई। तब उसके बाप ने पूछा, बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ तो झीम कर आई है और उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी लक्ष्मी जी ने मुझे इतना सब कुछ दिया, इतनी तरह का भोजन कराया, लेकिन मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब बाप ने कहा, कोई बात नहीं, जैसा हमारे पास होगा हम वैसे ही कर देंगे। तू ऐसा करियो, गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर लियो, फिर 4 मुंह वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाइयो और अपने पास एक लड्डू रख लियो। लड़की ने वैसा ही किया। उसी समय वहाँ की रानी अपने महल में नहा रही थी। एक चील उसका 9 लखा हार उठाकर ले गई। लड़की के पास रखा लड्डू देखकर वो लड्डू तो उठाकर ले गई और हार वहीं छोड़ गई। लड़की हार को तोड़कर उसका एक टुकड़ा लेकर बाजार में गई और दुकानदार को बोली कि मुझे सब सामान दे दो। तब सुनार ने पूछा कि क्या क्या चाहिए। उसने कहा, सोने की चौकी दो, सोने का थाल दो, शॉल दुशाले दो, मोहर दो और 36 प्रकार का भोजन बन जाए, इतनी सामग्री दो। दुकानदार ने उसे सारी चीजें दे दी। घर आकर उसने बहुत सी तैयारी की और बहुत सा भोजन बनाया। फिर गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। तब आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई।
उसने चौकी रख दी और कहा, सखी चौकी पर बैठो। तब लक्ष्मी जी ने कहा, चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के यहाँ भी नहीं बैठी। तब सहेली ने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएं क्या जानेंगे, मेरे अड़ोसी पड़ोसी क्या जानेंगे कि मैं लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी। 28 पीढ़ियों तक यहीं रहना पड़ेगा। तब लक्ष्मी जी उसकी चौकी पर बैठ गई। तब उसने उनकी बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने उसे जिमाया था वैसे ही उसने जिमाया। तब लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और उसके घर में अन्न धन का भंडार हो गया। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं बाहर जाकर आती हूँ, जब तक मैं आऊँ नहीं तब तक तुम यहीं रहना। इतना कहकर वो बाहर चली गई। फिर वो वापस आई नहीं और लक्ष्मी जी गई नहीं। उसके घर में धन दौलत का अटूट भंडार हो गया। हे लक्ष्मी मैया, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते, पुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना। पीहर में, ससुराल में, बेटों पोतों को, पूरे परिवार को, सबको देना। हे लक्ष्मी माता, सबका दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आया कर। वो दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहां पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी। वो भी वहां बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया, इसे करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तब गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेचकर आई है तो पैसे लाकर दे। उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। ऐसे ही करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। उन्होंने पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, ये फूल पत्ते कंकर पत्थर पड़े हैं, ये ले जा और इन्हें गुल्लक में रख दे। जब सास ने पूछा, बहू पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। जब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो देखती ही रह गई, उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो गुल्लक धन से भरी हुई थी। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पथवारी सींचा था और जब मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे फूल पत्ते कंकर पत्थर दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे। वे सब तो हीरे मोती बन गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। अब सासू क्या करती, दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में डाल आती। फिर बहू से कहती कि मुझसे पैसे मांग। बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली कि नहीं, तुझे मांगने पड़ेंगे, तू मुझसे पैसे मांग। बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तब सासू पीपल पथवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। उन्होंने उसे भी वही फूल पत्ते कंकर पत्थर दे दिए और कहा, जाकर इन्हें गुल्लक में रख दे। जब बहू ने उसे खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े किलबिला रहे थे। बहू ने सास से कहा, ये क्या है? तब सास देखकर गुस्से से बोली कि पीपल पथवारी ने तो दुभात की, उन्होंने तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत्य से सींचती थी और सासू धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। पंच भीखू की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वो कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी वहां गंगा जी नहाने आता था। राजा का लड़का कहता कि जब मैं सुबह नहाऊं तो मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाना चाहिए। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर वापस जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर वो जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वो वहीं पर भूल गई। जब राजा के बेटे ने वो मोती की माला देखी तो बोला कि ये माला किसकी है?
जब माला इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वो मेरे पास 5 रात आएगी तो मैं उसकी ये माला वापस दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। राजा ने साख भरने के लिए एक तोते को वहां पिंजरे में टांग दिया। जब सुबह साहूकार की बहू आई और उसने पहली पैड़ी पर पैर रखा तो वो मन ही मन बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, यदि मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना, उस पापी को नींद आ जाए ऐसी कृपा करना। बस राजा को नींद आ गई और वो नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि मैं तेरे गले में हार डालूंगी, तू मेरी साख भरियो भाई। तब तोता बोला, कोई भाई भी साख भरा करता है? तब वो बोली, अच्छा मैं तेरे पैर में नेवर डालूंगी, तू मेरी साख भरियो मेरे देवर। तब तोते ने कहा, ठीक है भाभी, मैं आपकी साख भरूंगा। इतना कहकर वो तो चली गई। जब राजा उठा तो उसने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तोते ने कहा, हाँ आई थी। तब राजा ने पूछा, कैसी थी? तोता बोला कि अप्सरा जैसी थी, बिजली जैसा उसका रूप था और गुलाब जैसा उसका रंग था। अब राजकुमार ने कहा, आज मैं अपनी उंगली काट कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वो उंगली चीर कर लेट गया। सुबह साहूकार के बेटे की बहू आई और उसने मन ही मन भगवान से फिर वही प्रार्थना की। फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई और वो नहाकर चली गई। उठकर उसने तोते से फिर पूछा तो तोते ने सारी बात बता दी। तब राजकुमार बोला कि आज मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। रात को वो आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। सुबह जब वो आई, राजकुमार को फिर नींद आ गई और वो नहाकर चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तो उसने कहा, हाँ आई थी। फिर उसने कहा, आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा। रात को वो बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वो नहाने आई तो उसने भगवान से फिर वही बात कही और राजकुमार को नींद आ गई। राजकुमार ने उठकर देखा कि वो तो आज फिर नहाकर चली गई। तब वो बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। वो रात को अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और उसने भगवान से प्रार्थना की, हे कार्तिक के राय दामोदर, आपने 4 रात तो निकाल दी, आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और राजा के लड़के को नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी तो उसने तोते से कहा कि उस पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। राजा के लड़के ने उठकर तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ वो आई थी और उसने अपनी माला वापस मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वो तो सचमुच बहुत सतवंती थी। भगवान ने उसका सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया और वो तड़पने लगा। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि इसने किसी पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसलिए इसे ये रोग हुआ है। तब राजा ने पूछा कि अब ये ठीक कैसे होगा? ब्राह्मण ने कहा, उस साहूकार की बहू को अपनी धर्म की बहन बनाए और उसके नहाए हुए पानी से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से बोला कि ये माला आपकी बहू की है, इसे वापस ले लो और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तब साहूकार ने कहा कि वो तो किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा दो, जब वो नहाएगी तो उसके ऊपर पानी गिर जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया और जब वो उसके नहाए हुए पानी से नहाया तो उसकी काया फिर से चंदन जैसी हो गई। हे पच भिखु देवता, जैसा आपने साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते पुकारा भरते अपने सारे परिवार का रखना। इल्ली घुनिए की कहानी। एक इल्ली थी और एक घुन था। इल्ली ने कहा, चल घुन, हम दोनों कार्तिक नहाते हैं। तब घुन बोला, तू तो गिरी छुहारों में लगती है, तुझ में तो बहुत ताकत है, इसलिए तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में लगता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। तब इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर नहा लेती और घुन नहीं नहाता। कार्तिक उतरते की पुन्नियों को दोनों मर गए। कार्तिक नहाने के कारण बाद में इल्ली ने राजा के घर जन्म लिया और घुन उसी राजा के घर मेंढा बना। जब बेटी के विवाह का समय आया और बेटी ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो उसकी बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले
कि बेटी तूने बैलगाड़ी क्यों रोकी, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब लड़की बोली कि मुझे ये मेंढा चाहिए। वो बोले ये क्या मांगा, तू जितना धन दौलत तुझे चाहिए ले जा, लेकिन ये मेंढा लेकर क्या करेगी। लेकिन वो नहीं मानी और बोली मुझे तो यही मेंढा चाहिए। तब उन्होंने उसके रथ के पीछे उसे बांध दिया और वो कूदता कूदता रथ के पीछे चला गया। जब रानी महल में जाने लगी तो उसने सीढ़ियों के नीचे मेंढे को बांध दिया। अब जब भी रानी सीढ़ी उतरती तो मेंढा कहता, ओ सुंदरी मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तब रानी कहती, जब मैं तुझे नहाने को कहती थी तो तू कहता था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। एक दिन रानी की दौरानी जेठानियों ने रानी को ऐसे बात करते देखा तो उन्होंने अपने देवर को सिखा दिया कि तू ये कैसी जादूगरनी रानी लाया है, इंसानों से तो सब लोग बात करते हैं, ये जानवरों से बात करती है। राजा बोला कि मैं कानों से सुनी बात नहीं मानता, अपनी आंखों से देखकर ही मानूंगा। अगले दिन वो छुपकर वहां बैठ गया और उसने देखा रानी जब महल से नीचे उतरी तो मेंढे ने फिर से वही बात बोली और रानी ने भी फिर से वही जवाब दिया। वो अपनी तलवार निकालकर खड़ा हो गया और बोला कि तू इस जानवर से क्या बात कर रही है, सारी बात बता, नहीं तो अभी तुझे तलवार से मार डालूंगा। रानी ने कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए। तब राजा ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो जो बात है वो पता करनी है। तब रानी ने कहा पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने इसे कहा कि चल घुन कार्तिक नहाते हैं, तो ये नहाया नहीं, जिससे ये मेंढा बन गया। और मैं राजा की बेटी के पल्ले लगकर नहा लेती थी तो उसके पुण्य से मैंने राजा के घर जन्म लिया। इसलिए हम तो दोनों अपने पिछले जन्म की बात कर रहे थे। ये बात सुनकर राजा ने पूछा क्या कार्तिक नहाने से इतना फल मिलता है। तब रानी ने कहा कार्तिक में नहाने के पुण्य से ही मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि अगर इसका इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे और राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को सुख दिया वैसा सबको देना, जैसा घुन को दिया वैसा किसी को मत देना। नितनेम की कहानी। एक छोटी सी लड़की नितनेम की पूजा करती थी। एक दिन उसकी भाभी बोली काम की ना धाम की, सारे दिन नितनेम करती रहती है। तब लड़की एक टांग पर खड़ी होकर बोली हे नितनेम बाबा, अगर मैं सच्चे मन से तुम्हारा ध्यान करती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोल गया। छोटी सी लड़की तब कर रही है। नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। जब लड़की ने आंखें खोली तो देखा सोने की मूर्ति बनकर आले में रखी है। उसने आवाज लगाकर कहा भाभी देख लो, माँ देख लो, यही है मेरे नितनेम बाबा। अब माँ और भाभी भी दोनों नितनेम बाबा का ध्यान करने लगी। हे नितनेम बाबा, जैसे उस छोटी लड़की का सद रखा वैसे सबका रखना, कहते सुनते पुकारा भरते अपने सारे परिवार का रखना, हमारा भी रखना। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी तो जमुना जी ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। तब गंगा जी बोली कि बहन तेरे तो प्रायश्चित लग गया, ये तो चोरी हो गई। तब यमुना बोली कि बहन अब ये प्रायश्चित कैसे पूरा होगा। तब गंगा ने कहा 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करेगी, तब तेरा प्रायश्चित पूरा होगा। ये सुनकर जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, बस 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। तब साहूकार साहूकारनी कुंभ के मेले में जाने लगे तो जमुना ने उनको एक सोने का टका दिया और कहा कि वहां मेरी बहन गंगा मिलेगी, ये उसे दे देना। वो हरी हरी चूड़ियां पहने गोरी सी वहां आगे पसार कर ले लेगी। साहूकार साहूकारनी ने वहां जाकर वो टका गंगा को दे दिया। गंगा ने हाथ पसार कर ले लिया और बोली मेरी बहन जमुना से कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए अब वो वापस आ जाए। जब साहूकार साहूकारनी वापस घर आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी।
उन्होंने जमुना से कहा कि हमने तेरी बहन को सोने का टका दे दिया और उसने कहा कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए अब तू वापस आ जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी दोनों सर पकड़कर बैठ गए और बोले कि अब ये हमारा प्रायश्चित कैसे उतरेगा। जमुना माता ने हमारे घर इतने दिन काम किया, हम ये पाप कैसे उतारेंगे। जब जमुना जी गंगा माता के पास गई तो उन्होंने जमुना जी से पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं। तो वो बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं कहकर आई। तब गंगा जी बोली कि उनके पास जा और उन्हें धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा। तब जमुना जी ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और बोली कि उठो, मैं जमुना जी हूँ, तुम ऐसे सर पकड़कर क्यों बैठे हो, उठकर खाओ पियो। वो बोले हम कैसे उठे, हमारे सर पर इतना बड़ा पाप लग गया है, हमने आपसे ऊंचा नीचा सारा काम करवाया। तब जमुना जी बोली कि तुम्हारे सर पर कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। मैं तुम्हारे खेत से जा रही थी और मैंने जौ के 12 दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे उसका प्रायश्चित करना था, जिसलिए मैं तुम्हारे घर में काम कर रही थी। अब मेरे 12 साल पूरे हो गए, इसलिए मैं वापस आ गई। अब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जब साहूकार साहूकारनी ने उठकर देखा तो उनका घर धन से भरा था। हे गंगा माता, हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए और उनकी मुक्ति कराई, वैसे हमारी भी करना और सारे परिवार की करना। कहते सुनते की सबकी करना। कार्तिक की कहानी। एक बुढ़िया माई कार्तिक का व्रत रखा करती थी। कृष्ण भगवान रोज उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत भूल लेती। उसकी पड़ोसने ये देखकर जलती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे रोज खिचड़ी खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो उसे खिचड़ी का बेला कहीं नहीं मिला। वो भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा आया और उन फूलों को तोड़कर ले गया। रानी ने जब वो फूल सूंघे तो उसे गर्भ रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। उन फूलों को सूंघने से रानी के 2 लड़के हुए। धीरे धीरे लड़के बड़े होने लगे, पर वो दोनों किसी से बोलते नहीं थे। जब वो दोनों शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के जवाब देते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते और बुढ़िया ये कहती तो लड़के वही जवाब देते। जब राजा को ये बात पता चली तो उसने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि ये दोनों लड़के हमसे तो बोलते नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत करती थी तो कृष्ण भगवान रोज मुझे खिचड़ी देकर जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए। फूल राजा तोड़कर ले गया, उससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने इस बुढ़िया के लिए ही भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। हे कार्तिक के राय दामोदर, जैसे आपने उस बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने पूरे परिवार को देना, हमें भी देना। नगर बसेरे की कहानी। इस कहानी को जाटके भाटके की कहानी भी कहते हैं। एक जाटका था, एक भाटका था। जाटका अपनी ससुराल जा रहा था और भाटका अपनी बहन के। रास्ते में दोनों कुएं पर बैठ गए। जाटका बोला, आ भाई, हम यहाँ पर नगर बसेरा करें। तब भाटका बोला कि मैं तो अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ, तू ही कर नगर बसेरा। तब जाटके ने तो नगर बसेरा कर लिया और अपनी ससुराल चला गया। उसकी ससुराल में सबने उसका बहुत लाड चाव किया। भाटका अपनी बहन के गया तो जाते ही बहन के घर में आग लग गई। तो आग बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते उसकी टाट गंजी हो गई। शाम को दोनों फिर कुएं के पास मिले। तब जाटके ने पूछा कि बहन की कैसी खबर है। तो भाटका बोला, अरे भाई, मेरे जाते ही बहन के घर में आग लग गई, अभी तक रोटी पानी भी नहीं मिला। तब जाटका बोला,
कि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले, लेकिन तू नहीं माना। तब भाटका बोला, भाई तेरे नगर बसेरे में इतने गुण हैं, तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने हाथ में घंटी और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा कर लिया। फिर भाटका अपनी बहन के गया तो उसका खूब आदर हुआ। जाटका अपनी औरत को लेकर वापस घर जाने के लिए निकला। रास्ते में फिर वही कुआं पड़ा। तब जाटका बोला, आ भाई नगर बसेरा करें। तो भाटका बोला, मेरे तो घर पर माँ है, मेरा इंतजार कर रही होगी, जाते ही चूरमा खाने को मिलेगा, तू ही नगर बसेरा कर। इतना सुनकर जाटके ने नगर बसेरा कर लिया और चला गया। भाटका जब घर गया तो उसकी भैंस खो गई। तब उसके बाप ने लाठी उठाई और कहा, बहन के यहाँ गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो गई, पहले भैंस ढूंढ कर ला, तब रोटी पानी मिलेगा। उसको सारा दिन भैंस ढूंढते हुए हो गया, लेकिन भैंस नहीं मिली। बाजार में दोनों मिले। तब जाटके ने पूछा कि भाई क्या खबर है। तब भाटका बोला, आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसे ढूंढ रहा हूँ। दोनों ने फिर से नगर बसेरा किया। जब वो वापस आने लगा तो रास्ते में भैंस मिल गई। जब भैंस लेकर घर आया तो उसकी माँ बाप से बोली, तुमने आते ही उसे निकाल दिया, बेचारा सारा दिन भूखा रहा होगा। आते ही उसने भाटके को खाना खिलाया, फिर सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक के महीने में या पीहर ससुराल जाते समय सब कोई नगर बसेरा करे। धर्मराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वो बहुत व्रत नियम रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने के लिए आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चल पड़ी। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज ने पूछा, माई गायदान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन ही मन गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता वहां हाजिर हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। थोड़ा आगे गए तो काले कुत्ते उसे खाने को दौड़े। तब यमराज ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वापस चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है कि नहीं। बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा, चप्पल दान की है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर वापस जाने की आज्ञा दे दो। 7 दिन तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप लेकर वापस आ गई है। जब वो अपने घर गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के किवाड़ बंद कर दिए। तब उसने बेटे बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। मैं हर दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। ये सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और उसे कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के बाद कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सारा सामान दान कर दिया। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वाले स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है। सारे गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और उससे धर्मराज जी की कहानी सुनाने के लिए कहा। कहानी सुनने के बाद सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। तब धर्मराज जी बोले, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, यहाँ तो पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सब ने भी सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सारे गांव वालों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया वैसे सभी को देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना, हमें भी देना।